टेक्सटाइल के लिए बजट आवंटन में 8.1% की वृद्धि। आगामी वर्ष के बजट में वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष तौर पर टेक्सटाइल उद्योग के लाभ के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की है, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 2022 से 23 के लिए आवंटन राशि में 8.1% की वृद्धि करने और कुछ अन्य घोषणाओं का टेक्सटाइल उद्योग द्वारा स्वागत किया जा रहा है। सरकार ने बजट में पूंजीगत व्यय में वृद्धि का प्रावधान रखा है, जो टेक्सटाइल सहित पूरी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा। बहरहाल, कॉटन आयात पर ड्यूटी समाप्त नहीं करने से उद्योग में कुछ निराशा भी है, क्योंकि देश में कॉटन के भाव में भारी वृद्धि हो चुकी है, जो आगामी समय में कॉटन फैब्रिक, गारमेंट आदि का निर्यात प्रभावित कर सकती है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को संसद में पेश किए बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 12,382.14 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो चालू वर्ष के संशोधित आवंटन 11,449.32 करोड़ रुपए की तुलना में 8.1% अधिक है। उल्लेखनीय है कि 2020 से 21 के बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए केवल 3,361.64 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 11,449.32 करोड़ रुपए कर दिया था, क्योंकि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कॉटन की खरीद के लिए अधिक राशि की आवश्यकता थी। सीसीआई को इस वर्ष अधिक कॉटन खरीदनी पड़ी और उसके लिए कुल 8,439.88 करोड़ रुपए की आवश्यकता हुई थी। सरकार ने आगामी वर्ष के लिए सीसीआई के लिए 9,243.09 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो पूर्व वर्ष की तुलना में लगभग 9.5% अधिक है। नॉर्थ इंडिया टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन निटमा के प्रेसिडेंट श्री संजय गर्ग का कहना है कि सरकार ने आगामी वर्ष के बजट में टेक्सटाइल क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के लिए 133.83 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जो स्वागत योग्य है, क्योंकि अब टेक्सटाइल में रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कुल राशि 478.83 करोड़ रुपए होगी, जो 2021 से 22 के दौरान केवल 276.10 करोड़ रुपए ही थी। उनका कहना है कि इस वर्ष सरकार ने पावर लूम प्रमोशन स्कीम के लिए कोई आवंटन नहीं किया है, जबकि गत वर्ष इसके लिए 47.88 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। टेक्सटाइल उद्योग का कहना है कि बजट के प्रस्ताव देश के टेक्सटाइल उद्योग के विकास को आगे बढ़ाएंगे। उद्योग का कहना है कि बजट में देश में ही बनने वो कुछ प्रकार के फैब्रिक के आयात पर ड्यूटी बढ़ाने के अतिरिक्त एम्बेलिशमेंट, ट्रिमिंग, फास्टनर्स, बटन, लाइनिंग मटेरियल, जिपर, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, लेदर व गारमेंट निर्यातकों की आवश्यकता के लिए पैकिंग बॉक्स आदि के आयात शुल्क को समाप्त किया है। इससे लाभ होगा। उद्योग का कहना है कि बजट के प्रस्तावों से देश में टेक्सटाइल सेक्टर में नया निवेश आएगा। हालांकि बजट के प्रत्यक्ष रूप से टेक्सटाइल के लिए अधिक घोषणाएं नहीं की गई हैं, लेकिन टेक्सटाइल के पीएलआई स्कीम और पीएम मित्रा यानी पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम में किए गए 15 करोड़ रुपए के आवंटन से उद्योग को लाभ होगा। एक अनुमान के अनुसार इन स्कीमों के कारण आगामी टेक्सटाइल सेक्टर में 5 वर्षों के दौरान 19,000 करोड़ रुपए का निवेश के साथ ही लगभग 7.50 लाख रोजगार के नए अवसर प्राप्त होने का अनुमान है। सरकार ने रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के लिए भी बजट में 105 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे भी उत्पादन बढ़ने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सर्दन इंडिया मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन श्री रविवार सैम का मानना है कि बजट आगामी दशकों में भारत को विश्व सुपर पावर बनाने में सहायता करेगा। उनका कहना है कि सीसीआई के लिए अधिक राशि का आवंटन करने से उसके द्वारा गत 2 वर्षों के दौरान किसानों से लगभग 200 लाख गांठ कॉटन खरीदने में हुए नुकसान की भरपाई करेगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए लागू किए लॉकडाउन के दौरान सीसीआई ने किसानों से उस समय लगभग 200 गांठ कॉटन की खरीद की, जब बाजार में इसकी मांग नहीं थी। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चेयरमैन श्री टी राजकुमार ने बजट प्रस्तावों का स्वागत किया। उनका कहना है कि बजट का उद्देश्य नए भारत का विकास और जीडीपी की दर का अनुमान 9.2% है, जो विश्व में सबसे अधिक है। उनका यह भी मानना है कि बजट में अधिक राशि का आवंटन उद्योग के विकास में सहायक होगा। उन्होंने इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम का मार्च 2023 तक बढ़ाने का भी स्वागत किया है। इसके अतिरिक्त बजट में चरणबद्ध तरीके से पूंजीगत सामानों का आयात रियायती दरों पर करने के प्रस्ताव का भी स्वागत किया है, क्योंकि इससे घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी CMAI ने एम्बेलिशमेंट, ट्रिमिंग, फास्टनर्स,
बटन, लाइनिंग मटेरियल, जिपर, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, लेदर गारमेंट निर्यातकों की आवश्यकता के लिए पैकिंग बॉक्स आदि के आयात शुल्क को समाप्त करने का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे गारमेंट निर्यात